हेलो दोस्तों, द बिहार टॉप कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात बिहार के नेताओं की इश्क की हो और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव की चर्चा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। एक मामले में जेल पहुंचे तो प्यार में गिरफ्तार होकर बाहर निकले, फिर लड़की को 3 साल तक चुपचाप फॉलो करते रहे। प्रपोज करने पर इनकार मिला, लेकिन पप्पू भी कहाँ मानने वाले थे। लगे रहो मुन्ना भाई की तर्ज पर लगे रहे। इस बीच एक बार हताशा में सुसाइड करने की भी कोशिश की। अंततः पप्पू के प्यार को फरवरी 1994 में तब मुकाम मिला जब शादी करने दुल्हनिया रंजीत कौर हेलीकॉप्टर से पहुंची। जी हाँ, इस बीच इस फिल्मी कहानी में तब एक और ट्विस्ट आया जब हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। पप्पू ने बायोग्राफी द्रोह काल में अपनी ये लव स्टोरी बताई है। बात साल 1991 की है। एक मामले में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। वे अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट की आवाज से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक बिकी था। पप्पू की बिकी से नजदीकियां बढ़ गई। फिर एक दिन पप्पू ने उसके फैमिली एल्बम में रंजीत की टेनिस खेलती तस्वीर देखी। ये पहली नजर में प्यार था। इसके बाद जब जेल से छूटे तो रंजीत को देखने अक्सर वहां चले जाते थे जहां वे टेनिस खेलती थी। पप्पू ने पहली बार उन्हें पटना क्लब में देखा था। यह पप्पू के लड़के से मिलने और इम्प्रेस करने के मौके तलाशने का दौर था, लेकिन रंजीत को ये पसंद नहीं था। उनकी बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो पप्पू यादव भी अपनी कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं थे। पटना के मगध महिला महाविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल व इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। अब पप्पू यादव ने रंजीत को फॉलो करने के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। ये सिलसिला करीब 3 साल तक चलता रहा। 2 साल तक तो रंजीत को इसका पता तक नहीं चला। जब इस दीवानगी का पता चला तो रंजीत ने कड़े शब्दों में मना किया, लेकिन पप्पू कहाँ मानने वाले थे। उनके नहीं मानने पर यह भी समझाया कि वे सिख हैं और पप्पू हिंदू, इसलिए परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अब बात परिवार तक पहुंचने की बारी थी। रंजीता के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू के आनंद मार्गीय पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया अपने बेटे की खुशी के लिए राजी हो गए थे। पप्पू अब रंजीत के बहन बहनोई को मनाने चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। इसी बीच राजनीति में मुकाम बना चुके पप्पू को पता चला कि कांग्रेस नेता SS अहलुवालिया की बात रंजीता का परिवार नहीं टाल सकता है। फिर क्या था, पप्पू ने दिल्ली जाकर अहलुवालिया से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने मदद भी की। प्यार को पाने की इस कोशिश का क्लाइमेक्स तब आया जब हताशा में पप्पू ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत बिगड़ी तो इलाज के लिए उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद उनके प्रति रंजीत का व्यवहार कुछ नरम हुआ। ये इस प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट था। रंजीत के पप्पू को लेकर सॉफ्ट होने के बाद उनके माता पिता भी मान गए। फिर दोनों की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में होनी तय की गई। तय हुआ कि फिर शादी आनंद मार्ग पत्ती से होगी, लेकिन एक और गतिरोध का आना बाकी था। शादी के लिए दुल्हन रंजीत और उनके परिवार को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ते में ही भटक गया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। अंततः जब विमान पहुंचा तो सबों ने राहत की सांस ली और फरवरी 1994 में पप्पू व रंजीत की शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को सजाया गया था। सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक कर दिए गए थे। इस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, DP यादव और राज बब्बर समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए थे। आम लोगों के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। पप्पू यादव और रंजीत रंजन बिहार की पहली जोड़ी हैं जिसने एक साथ संसद में प्रवेश पाया है। आज पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद हैं, तो पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से कांग्रेस की पूर्व सांसद रही है। आज रंजीत रंजन दमदार राजनेता के साथ अच्छी पत्नी व मां भी हैं। पप्पू अपनी पत्नी की सराहना करते थकते नहीं हैं। उनके ईमानदार व बिना लाग लपेट वाले स्वभाव के वे कायल हैं। तो दोस्तों, पप्पू यादव की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल द बिहार टॉप कहानी को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप हमारे वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर सुनते हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।